क्रिया योग की चौथी क्रिया है प्राणायाम। प्राणायाम महाधर्मो वेदानाम प्यगोचरो, अर्थात प्राणायाम ही महान धर्म है। इसकी महिमा वेद भी पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर पाए हैं। तो प्राणायाम क्या है? मानव शरीर में मेरुदंड की प्रधान अस्थि है। इसके भीतर एक सुराख है। इसी सुराख में ब्रह्मरंध्र से आने वाली सुषुम्ना नाड़ी आज्ञा चक्र से आकर प्रवेश करती है। यह नाड़ी पूरी मेरुदंड को पार करती हुई मूलाधार चक्र में स्थित शिवलिंग से थोड़ा ऊपर ही रुक जाती है। इसका नीचे का सिरा सर्पाकार, कुछ कुंडलिनी जो सार्धतुवलयाकार रूप में शिव को वेष्टन की हुई है, उसके फण से बंद रहता है। इस नाड़ी में 6 चक्र है। इस नाड़ी के दोनों पार्श्वों में 2 चंचल नाड़ियां हैं। इसमें एक का नाम ईड़ा तथा दूसरे का नाम पिंगला है। ईड़ा तमोगुण का प्रतिनिधित्व करती है और पिंगला रजोगुण का। ये दोनों चंचला नाड़ियाँ मूलाधार से उठाकर सुषुम्ना के दोनों पार्श्वों से होती हुई उसमें स्थित चक्र को घेरते हुए चक्रों के नीचे और ऊपर एक दूसरे को काटती हुई आज्ञा चक्र तक जाती है। ईड़ा को चंद्र नाड़ी और पिंगला को सूर्य नाड़ी कहते हैं। इनके मध्य में सुषुम्ना उज्ज्वल ज्योति से जगमगाती हुई सतोगुणी नाड़ी है। मन प्रायः चंचल नाड़ियों से रमण करता है तथा उनके गुणों से प्रभावित होकर तामसिक और राजसिक कार्यों को करता है। तदनुसार पापादि में लिप्त होकर नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करता है। जन्म मरण के बंधन में पड़कर अज्ञानतावश अनेकों कष्ट झेलता है। प्राणायाम में मन को इन दोनों चंचल नाड़ियों से हटाकर सुषुम्ना में प्रवेश कराने का प्रयत्न किया जाता है। सुषुम्ना में जब मन प्रवेश करता है तो उसकी सारी चंचलता समाप्त हो जाती है। तब मन स्थिरता को प्राप्त कर आनंद मग्न होकर अपने स्वरूप प्राण के साथ युक्त होकर आत्मा में मिलकर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। सुषुम्ना में स्नान करके मन पवित्र और निष्पाप हो जाता है। ईड़ा और पिंगला में जो चंचल वायु है उसको स्थिर करना ही तंत्र में मत्स्य भक्षण कहा जाता है। जैसे मत्स्य एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती, उसी प्रकार ईड़ा और पिंगला के अंदर की चंचल वायु भी सर्वदा चलायमान रहती है। इनको प्राणायाम द्वारा जय करना ही मत्स्य भक्षण कहलाता है। अन्यथा नदी या तालाब से मछली पकड़कर खाने से तो केवल जीवा की तृप्ति होती है और क्षुधा निवारण मात्र होता है। तंत्र का दूसरा मकार मैथुन भी प्राणायाम की अवस्था का नाम है। जब मन प्राण के साथ सुषुम्ना में प्रवेश करता है तो मैथुन से मेल खाती एक आनंदमय अवस्था का अनुभव होता है। उस समय प्रारंभ में ही गुह्य द्वार से थोड़ा ऊपर और नाभि के नीचे की स्थिति में यह अनुभव होता है। इस समय मैथुन की जैसी अनुभूति होती है, शरीर कांप उठता है। प्राण के सुषुम्ना में उठते समय वह बोध होता है। बारंबार उसमें प्रवेश करने पर यह बोध उस अजीब आनंद से युक्त होकर आज्ञा चक्र में जाकर स्थिर हो जाने पर उसकी पूर्णता का अनुभव होता है। प्राण का आयाम ही प्राणायाम है। प्राण को उसके विभिन्न कार्यों एवं स्थान भेद से 5 नाम दिए गए हैं: प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। वास्तव में ये सब मिलकर प्राण ही है। नाभि से कंठ तक जिसके संचरण से श्वसन क्रिया होती है उसे प्राण कहा जाता है। नाभि में समान का अवस्थान है जो प्राण और अपान का संधि स्थल है। यह शरीर का संतुलन रखता है एवं प्राण के तेज को धारण करता है। नाभि से नीचे मूलाधार चक्र या यूँ कहिए कि रीढ़ के सबसे निचले भाग तक फैली प्राणवायु के हिस्से को अपान कहते हैं। इसका कार्य नाभि से नीचे की इंद्रियों को बल देना या संभालना है। मल विसर्जन, प्रजनन, प्रसव आदि इसके प्रधान कार्य हैं। यह शरीर के मल को बाहर फेंकता है। कंठ से ऊपर के प्राण के हिस्से को, जो गर्दन के ऊपर की इंद्रियों के कार्यों को नियंत्रित करता है, उसे उदान कहते हैं। सारे शरीर में व्याप्त त्वचा आदि के कार्यों का नियंत्रण करने वाला व्यान कहलाता है। वैसे तो साधारण रूप से सब अपने अपने क्षेत्र में तैनात रहकर अपना अपना कार्य करते हैं, परंतु प्राणायाम करने के समय सबको अपने अपने स्थान से लाकर प्राण के साथ युक्त करते हैं। यह जो नाभि से कंठ तक विचरण करने वाला प्राण है, उसे यौगिक प्रक्रिया द्वारा विस्तारित करके समस्त प्राणों को एकत्र करके बहिर्मुखी से अंतर्मुखी करने की प्रक्रिया को ही प्राण का आयाम कहते हैं। यह प्रक्रिया मृत्यु काल में स्वतः होती है।
प्राण जब शरीर से उत्क्रमण करता है तब पांचों प्राणों को अपने में मिलाकर एक प्राण करके शरीर का त्याग करता है। उस समय यदि कोई ध्यान दे तो दिखाई पड़ेगा कि श्वास काफ़ी लंबी और विचित्र ढंग से अपने अंतर में एक खिंचाव के साथ चलती है। प्राण की चंचल गति को हम श्वास की गति संख्या से समझ सकते हैं। क्रिया योग द्वारा जीवित काल में ही पांचों प्राणों को मृत्यु काल के समान ही एकत्र करके चालित किया जाता है। इसी को प्राणायाम कहते हैं। प्राण जब श्वास प्रश्वास रूपी घोड़े का आश्रय लेता है तब उसका एक चंचल भाग इंद्रियों के सानिध्य में आकर बाह्य संसार का भोग करता है। प्राण के इसी भाव को, जिसके द्वारा विषयों को भोग किया जाता है, मन कहा जाता है। जब यह मन अंतर्मुखी होता है तब शरीर के बाह्य कार्य कम होने लगते हैं। अंततः जब प्राण में मन लीन हो जाता है तब शरीर का बोध समाप्त हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप अपान और व्यान प्राण से संयुक्त होकर प्राण के साथ ऊपर उठते हैं। यह ऊर्ध्वगामी गति उदान को साथ में लेकर आज्ञा चक्र में स्थिति को प्राप्त हो जाती है। यही अवस्था योग की वास्तविक अवस्था है। मन के बहिर्मुखी होने पर शरीर की शक्ति का क्षय होता है। इसी क्षय को पूर्ण करने के लिए अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अतः श्वास अधिक चलती है। इस श्वास के चलने पर प्राण का चलाचल भी होता है, क्योंकि श्वास के साथ प्राण का संबंध है। इसीलिए प्राण की चंचलता में वृद्धि होती है। यथा चले वाते चले चितम निश्चले निश्चलो भवेत्। यदि मन अंतर्मुखी हो जाए और इंद्रियों का साहचर्य छोड़ दे तो वह स्वाभाविक रूप से स्थिर हो जाएगा। इसीलिए श्री लाहिड़ी महाशय ने प्राणायाम में श्वास को ऐसे कौशल से लेने का विधान किया है जिससे मेरु प्रांत में एक शून्यता की सृष्टि होती है तथा इसी शून्यता को पूर्ण करने के लिए पंच प्राणों पर एक प्राणोन्मुखी खिंचाव पड़ता है। इस खिंचाव में सबसे पहले मन खींच जाता है, उसके बाद व्यान का और फिर अपान का खिंचाव होता है। सबसे पहले इस मन को सुषुम्ना पर स्थित चक्रों पर ले जाकर उसे वहीं व्यस्त कर देते हैं ताकि वह पुनः विषय चिंतन न कर सके। प्राणायाम की पूर्व नाभि क्रिया में मन आज्ञा चक्र में रहता है। सर्वप्रथम उसको मूलाधार में प्राणायाम शुरू करने के लिए लाते हैं। पुनः शरीर की बाह्य चेतना अर्थात व्यान को भी मूलाधार की ओर लाते हैं। उसके उपरांत श्वास के सहारे उनको प्राण के साथ प्राण के क्षेत्र से होते हुए सुषुम्ना पथ से आज्ञा चक्र में ले जाते हैं। वहाँ से रेचक के साथ नीचे मूलाधार में ले जाते हैं। इसी क्रम से प्राणायाम होता है। प्राण का विस्तार करके अपान, व्यान, उदान, समान एवं मन को प्राण के साथ जोड़ देने की प्रक्रिया ही प्राणायाम है। गीता में एक श्लोक है, अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पाणम तथा परे प्राणापान गति रुद्वा प्राणायाम परायाणा। यही प्राणायाम यज्ञ भी है। प्राणाग्निनो भूयते प्राणो यज्ञ कर्मा तदुच्यते। इस प्राणायाम रूप यज्ञ से मन की चंचलता समाप्त हो जाती है। मनुष्य निष्पाप होकर पवित्र हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य की आयु गणना श्वास की संख्या से होती है। 24 घंटे में एक आम आदमी 21,600 बार श्वास प्रश्वास लेता है। प्राणायाम करने से श्वास लंबी हो जाने के कारण श्वास की संख्या कम हो जाती है, अतः आयु की वृद्धि होती है। प्राणायाम हमारे ऋषियों का आश्चर्यजनक अनुपमेय आविष्कार है। आज का विज्ञान भी इसे सम्मान देता है। हृदय और रक्तचाप के मरीजों को लंबी सांस लेने का चिकित्सक भी राय देते हैं। इस प्राणायाम से ऑक्सीजन भरपूर मिलने से शरीर स्वस्थ रहता है। प्राणायाम के द्वारा जब प्राण का चंचल भाव समाप्त हो जाता है तब प्राण ऊर्ध्वगामी होकर ब्रह्मलोक तक साधक को ले जाकर मोक्ष प्रदान करता है। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी ने कहा है कि ब्रह्मादि देवगण इसी प्राणायाम के अभ्यास द्वारा काल का जय करके अमर पद पाए हैं। प्राणायाम का महत्व उनको इन पंक्तियों में इस प्रकार है, ब्रह्मादयोपि त्रिदशा पवनाभ्यास तत्परा अभुवन तक भयात स्मात पवन मभ्यसेत। भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, शिवादि कृमि पर्यतम प्राणिनाम प्राणवर्धनम निःश्वास
श्वासरूपेण मंत्रोच्य वर्तते प्रिय। अतएव इस श्वास को प्राणायाम द्वारा संयम में रखना ही परम धर्म है। यदि श्वास संयमित नहीं हुई तब मन को नियंत्रण में नहीं रखा जा सकेगा। यदि मन विषयों से हटकर स्थिर न हुआ तब भवबंधन नहीं कट सकता। फलस्वरूप परमात्मा का दर्शन या मोक्ष तो असंभव ही जानिए। मानव शरीर पाकर भव सागर को पार न कर सके तो आवागमन बना रहेगा। कभी धनी होंगे तो धन का अभिमान, और कभी गरीब हुए तो सारे कष्ट आपको घेरे रहेंगे। इस प्रकार बारंबार जन्म मरण के चक्र में फंसकर अनेकों जन्म आप कष्ट भोगते रहेंगे। वायु क्रिया ही प्रारंभ में प्रधान रहती है। प्राण अपान अनेक अभ्यास के पश्चात ही ऊर्ध्वगामी होते हैं। यह वायु क्रिया भी यथेष्ट आनंद प्रदान करती है एवं अन्य सारे लाभ भी इससे होते हैं। प्रथमतः चक्रों का दर्शन होता है, फिर सुषुम्ना का तेजोमय रूप दिखाई देता है। उसका अभ्यास हो जाने पर तब तीसरी अवस्था में अपान मन को लेकर प्राण के साथ ऊपर उठता है। यह बड़ी विचित्र अवस्था है। 4 या 5 इस प्रकार के प्राणायाम के बाद अपने आप ही श्वास बंद हो जाती है। यह सर्वदा नहीं होता। कभी कभी जब मन शुद्ध रहता है तभी ये अनुभव होते हैं। फिर तो कूटस्थ भेद कर बृहत कूटस्थ में प्रवेश कर जाता है। यदि कोई साधक 12 वर्षों तक या अधिक समय तक क्रिया करे और उसे कुछ अनुभूति न हो, तब भी यदि एक बार भी इस प्रकार के प्राणायाम का अनुभव जीवन में प्राप्त हो जाए तो वह अपना जीवन धन्य मान लेता है और सोचता है कि इतने दिन तक जो भी परिश्रम किया वह इस आनंद की तुलना में कुछ भी नहीं है। प्राणायाम की महिमा का वर्णन करना संभव नहीं है। यही परम धर्म और मनुष्य का सर्वोत्तम कर्म है। प्राणायाम 12 की संख्या से प्रारंभ होकर 144 तक सामान्य रूप से चलता है। उच्च क्रियावानों को प्राणायाम अधिक करना चाहिए। प्रतिदिन 400 से 600 बार प्राणायाम करने पर उसे क्रिया के उच्च स्तर में पहुंचने में सहूलियत होती है। चतुर्थ क्रिया या इससे ऊपर के क्रियावानों को समय समय पर 12 घंटे लगातार बैठकर 1728 प्राणायाम करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए उन्हें पहले 600 प्राणायाम का प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए, तभी 1728 प्राणायाम करने की उनकी योग्यता होगी। महीने में एक बार करना भी पर्याप्त है। श्री लाहिड़ी महाशय द्वारा उपदेशित यह प्राणायाम अत्यंत सहज एवं प्रभावशाली है। इसके करने में यदि कोई त्रुटि भी हो तो किसी प्रकार की हानि की कोई संभावना नहीं है। अतः क्रियावान इसे जितना चाहे कर सकते हैं। इससे सिवाय लाभ होने के अन्य कोई हानि नहीं होती। 5वां है योनि मुद्रा। प्राणायाम की क्रिया समाप्त होने के उपरांत 24 घंटे में एक बार योनि मुद्रा करने का विधान है। अर्थात गृहस्थ क्रियावान दोनों समय सुबह शाम क्रिया की अन्य सभी पद्धतियां करेंगे और एक बार चाहे प्रातः या संध्या समय जब उनको ठीक लगे या जब भी वे समय अधिक पा सके प्राणायाम और महामुद्रा के बीच में एक बार योनि मुद्रा कर सकते हैं। वैसे उन्नत साधकों को यह क्रिया करने की आवश्यकता कम होती है, क्योंकि उनको कूटस्थ का दर्शन या चक्रों का दर्शन प्रायः स्वतः हुआ करता है। प्राणायाम यदि कर्म है तो योनि मुद्रा ज्ञान है। गीता में योनि मुद्रा से संबंधित एक श्लोक है, वह यहाँ दिया जा रहा है। सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुद्ध च मूर्धानधायात्मन प्राणस्थितो योग धारणाम। शरीर के समस्त इंद्रिय द्वारों को बंद करके मन प्राण को मूर्धा में प्राणायाम द्वारा स्थिर करना योग की स्थिति है। गुरु की कृपा से जब तृतीय नेत्र का उन्मिलन होता है तब योनि मुद्रा के द्वारा पारलौकिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। गुरु के निर्देशानुसार इसको 1 या 2 मिनट से अधिक करना श्रेयस्कर नहीं है। प्राचीन काल में उपनयन संस्कार के समय ब्रह्मचारी का तृतीय नेत्र गुरु खोल देते थे और तब उनको उपनयन के सूत्र पहनाते थे। उपनयन के माने ही तृतीय नेत्र है। उपनयन सूत्र अर्थात जनेऊ तो मात्र एक बाह्य चिन्ह है जिसको गले में इसीलिए पहनाया जाता था ताकि लोग यह समझ जाए कि यह विप्र है। इसके ज्ञान नेत्र खुल गए हैं। आजकल तो उपनयन संस्कार में कुछ बाह्य औपचारिकताओं के साथ गायत्री मंत्र देकर समाप्त कर दिया जाता है। इसका कारण यह है कि आज के आचार्यों का तो प्रकृत
उपनयन अपना ही नहीं हुआ रहता है, अतः ब्रह्मचारी का नेत्र खोलना उनके द्वारा कैसे संभव है। प्राणायाम जितना अच्छा होगा, योनि मुद्रा उतनी ही अधिक आनंद प्रदान करेगी। प्राणायाम अच्छा होता है या नहीं, उसका प्रमाण योनि मुद्रा में दर्शन क्रिया से स्पष्ट होता है। इडा पिंगला से प्रतिहृत होकर प्राण जब सुषुम्ना में प्रवेश करता है तो करोड़ों सूर्य का प्रकाश योनि मुद्रा में अनुभव होता है। यदि मन उसमें प्रवेश नहीं किया तो हल्की सी ज्योति, एक पीत या श्वेत ज्योति अल्पकाल तक दिखलाई पड़ती है। यह क्रिया अत्यंत गोपनीय है, परंतु श्री लाहिड़ी महाशय अपने सभी शिष्यों को देते थे तथा इसमें वे जाति पाति का भेद नहीं करते थे। उनके विचारों में मनुष्य अपने विचारों की शुद्धता और अशुद्धता से ही छोटा या बड़ा होता है, अन्यथा सभी समान हैं। उनका कहना था कि मन ही ब्राह्मण या चांडाल होता है, मनुष्य नहीं होता। छठा है महामुद्रा। पश्चिमोत्तासन से कुछ मिलती जुलती महामुद्रा क्रिया योग में सबके अंत में की जाती है। इसमें बाएं पैर पर बैठकर प्राणायाम करते हैं और फिर दाहिने पैर को सामने फैलाकर दोनों हाथों से दाहिने पैर के पंजे को पकड़कर दाहिने घुटने पर मस्तक रखकर कुंभक अवस्था में 12 बार जप करने के पश्चात पुनः सीधा बैठकर तब रेचक करना होता है। फिर दाहिने पैर पर बैठकर बाएं पैर को मोड़कर प्राणायाम से कुंभक करके बाएं पैर को फैलाकर घुटने पर मस्तक रखकर 12 बार जप पूरा करने के पश्चात पुनः पूर्वावस्था में आकर रेचक करके फिर पलथी मारकर बैठे और दोनों पैरों से वैसा ही करें। आसन पर आधा घंटा से लेकर 2-3 घंटे बैठने के पश्चात यह महामुद्रा की क्रिया करने पर रक्त संचार सुचारू रूप से होने लगता है एवं शरीर ताजा हो जाता है। यह प्रारंभिक अवस्था में 30 से 35 मिनट लगता है। इससे गठिया, वात, बवासीर तथा साइटिका आदि की बीमारी नहीं होती। यदि पहले से इस प्रकार की कोई तकलीफ हो तो उससे राहत मिलती है तथा बीमारी उग्र रूप धारण नहीं कर पाती एवं क्रमशः शमित हो जाती है। इसका दूसरा कार्य है शरीर की अनावश्यक चर्बी को दूर करना। इसे नियमित करने वाला चुस्त दुरुस्त रहता है। तीसरा लाभ यह है कि कुल कुंडलिनी के जागरण में यह सहायक होती है। इस क्रिया की संख्या प्राणायाम से ही नाभि क्रिया के समान संबद्ध है। प्रत्येक 12 प्राणायाम पर एक के हिसाब से 144 प्राणायाम पर इसकी संख्या 12 तक हो जाती है। वैसे यदि कोई अधिक करे तो लाभ ही होगा, हानि नहीं होगी। ऐसा ही प्रमाण है कि कुछ उन्नत साधक इसे 15, 20 से 50 तक भी करते हैं। जो भी हो, यह एक उत्तम व्यायाम और साधना दोनों है। महायोगी बाबा गोरक्षनाथ ने इस मुद्रा पर कुछ श्लोक लिखे हैं जिससे इसके महत्व पर प्रकाश पड़ता है। यथा हठ योग प्रदीपिका में महाक्लेशादयो दोषा क्षीयन्ते मरणादय महामुद्रां चतनैव बदन्ति विबुधितमा क्षयकुष्ठ गुदावर्त गुल्माजीर्ण पुरोगमा तस्य दोषा क्षयं यान्ति महामुद्रां तु योभ्यसेत्। काथतेयं महामुद्रा महासिद्धि करो नृणां गोपनीया प्रयत्नेन न देया यस्य कश्चित। अर्थात महामुद्रा से सारे क्लेश, क्षय, कुष्ठ, गुदा के रोग, गुल्म, अजीर्ण आदि रोग दूर होते हैं तथा यह सिद्धि देने वाली है। इस क्रिया को सबको नहीं देना चाहिए। इन सब बातों से एक बात स्पष्ट है कि श्री लाहिड़ी महाशय ने अपनी क्रिया योग पद्धति में समस्त गोपनीय एवं मानव जीवन को उन्नत तथा आनंदमय बनाने वाली योग्य क्रियाओं का समावेश किया है। आज का पाश्चात्य चिकित्सा शास्त्र भी धीरे धीरे इन्हें स्वीकार करने लगा है। प्राणायाम का बाह्य रूप लंबी श्वास लेना प्रायः सभी हृदय विशेषज्ञ मरीजों को करने का परामर्श देते हैं। इन सब आश्चर्यमय क्रियाओं को सरलतम रूप में साधारण गृहस्थों तक पहुंचाने का प्रयास श्री लाहिड़ी महाशय ने किया है। इससे उनकी मानव के प्रति दया और करुणा का आभास मिलता है। जिस समय आकाश में बिजली चमकती हो, मेघ गर्जन होता हो, उस समय प्राणायाम या उससे संबंधित क्रियाएं जिसमें प्राणायाम की आवश्यकता पड़े उसे नहीं करना चाहिए। स्त्रियों को इन सब
के अलावा अपने मासिक स्राव काल में 4 दिन तक कोई क्रिया नहीं करना चाहिए। उस समय केवल कूटस्थ या आज्ञा चक्र या किसी भी चक्र पर जो ठीक और सहज प्रतीत हो उस पर जप कर सकती हैं। औरतों को इस काल में सफाई से रहने और पूर्ण विश्राम करने का विधान है। जो कुछ लिखा गया है इसमें आप अनेक स्थलों पर कूटस्थ का जिक्र पाए होंगे, अतः इसको स्पष्ट कर देना भी आवश्यक प्रतीत होता है। यद्यपि दीक्षा के समय क्रियावानों को इसके विषय में बतला दिया जाता है, फिर उस पर कुछ प्रकाश यहाँ भी डाला जा रहा है। कूटस्थ भ्रू मध्य के थोड़ा ऊपर एक ज्योतिर्मय मंडल है, इसी को कूटस्थ कहते हैं। इस ज्योतिर्मंडल में प्रथम मंडल श्वेत ज्योति का है, यह इसका बहिर्मंडल है। दूसरा मंडल सुनहरे पीत वर्ण का है। तीसरा गाढ़े नीले रंग का है, यह कभी काले रंग का भी दिखलाई देता है। इस काली ज्योति के भीतर एक शुभ्र वर्ण का शुक्र तारे जैसा बिंदु है। श्री लाहिड़ी महाशय इन ज्योतिर्मंडलों को वेदों के रूप में मानते हैं। उनके अनुसार श्वेत ज्योति अथर्ववेद, पीली ज्योति ऋग्वेद, नीली सामवेद और बिंदु यजुर्वेद का प्रतीक है। श्रीमद् भागवत गीता की आध्यात्मिकता व्याख्या में उन्होंने कूटस्थ को कृष्ण और मणिपुर चक्र में प्राण के तेज को जीव भाव रूप अर्जुन नाम दिया है। कूटस्थ ब्रह्म स्वरूप है, क्योंकि शास्त्रों में जैसा लिखा है कि समस्त सृष्टि भगवान के उदर में स्थित है, उसी प्रकार कूटस्थ के भीतर ही साधक को आत्मा, परमात्मा एवं पारलौकिक लोकांतर सबका दर्शन होता है। इस कूटस्थ के 2 रूप देखने को मिलते हैं। एक तो वही है जिसका वर्णन ऊपर पंक्तियों में हुआ है, और दूसरा उसके भीतर है जिसे बृहद कूटस्थ कहते हैं। इनमें थोड़ा अंतर है। प्रथम कूटस्थ में 3 ज्योतिर्मंडलों के मध्य एक बिंदु भी है और बृहद स्वच्छ नीला आकाश एवं दूसरा ज्योतिर्मय बाह्य भाग। मेरे अनुभव में स्वच्छ आकाश के चारों ओर बड़ी बड़ी अग्नि की ज्वालाएं दिखाई पड़ी और भीतर का विस्तृत आकाश चेतना परिपूर्ण रहस्यमय लगा। मैंने गुरुदेव से जब अपना अनुभव बताया तो उन्होंने इसे बृहद कूटस्थ बतलाया। इसके भीतर ही सब कुछ है। बृहद कूटस्थ साक्षी स्वरूप है और कूटस्थ क्रियाशील रहता है। यही हमारे प्राण को ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे हमारे समस्त कार्य संपादित होते हैं। शास्त्रों में भी कहीं कहीं इनका वर्णन मिलता है, जिसे श्वेतास्वर उपनिषद में लिखा है, ध्वासुपर्णा सयुजास खाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्य पिप्पल स्वादत्य नशरनन्यो अभिचाकुशीति। 2 सुंदर परों वाले अर्थात कूटस्थ और बृहद कूटस्थ जो सुंदर ज्योतियों की छटा से आवृत्त है, इन्हीं की द्वासुपर्णा कहा गया है। इनमें कूटस्थ आत्मा इस संसार रूपी वृक्ष के फल भोगों को भोगता है और बृहद कूटस्थ परमात्मा निर्विकार रूप से साक्षी स्वरूप केवल देखता है। कुछ विद्वान सुपर्णा की व्याख्या में सुंदर परों के कारण उसका अर्थ पक्षी से लेते हैं। यह ठीक नहीं है। व्यावहारिक रूप में एक पक्षी यदि कोई फल खाता हो तो दूसरा पक्षी चुपचाप देखेगा नहीं, वह भी फल खाने के लिए लड़ बैठेगा। अतः सुपर्णा का अर्थ कूटस्थ से ही है। पक्षी से अर्थ करना हास्यास्पद है। कहीं कहीं आत्मा के वर्णन में पक्षी की उपमा दी गई है, जैसे तैतरीयो उपनिषद में लिखा है, तस्माद्वा एतस्मदन्न रश्मया दन्योत्तर आत्मा प्राणमय तस्य प्राण एव शीर व्यानो दक्षिण पक्ष अपान उत्तर पक्ष आकाश आत्मा पृथ्वी उच्चम प्रतिष्ठा। यहाँ आत्मा का पर पूंछ शिर का जो वर्णन है उससे उसको पक्षी मान लेना उचित नहीं है। उपनिषदों में जहाँ भी आप आदित्य सविता सूर्य आदि का वर्णन पाएंगे वह सब कूटस्थ आत्मा का ही वर्णन है, अर्थात आत्मा सूर्य का वर्णन है। श्री लाहिड़ी महाशय की क्रिया योग में दीक्षा के समय ही क्रियावानों को दिव्य नेत्र प्रदान किया जाता है। जो अपने यहाँ पहले उपनयन के समय आचार्य तृतीय नेत्र ज्ञान नेत्र अथवा शिव नेत्र खोल देते थे, परंतु आज के आचार्यों के अपने नेत्र ही नहीं खुले हैं तो यजमान के नेत्र क्या खोलेंगे।
और उसी दिव्य नेत्र या दृष्टि से वे कूटस्थ का दर्शन करते हैं। यदि मन सामान्य अवस्था में है तो एक प्रकाश देखता है, जब अधिक स्थिर और निर्मल रहता है तो कोटि सूर्य जैसा रूप देखता है, एवं जब पूर्ण वैराग्य भाव से युक्त होकर निष्काम भाव को प्राप्त होकर सूक्ष्म हो जाता है, तब कूटस्थ के बिंदु की गुहा में प्रविष्ट होकर बृहत कूटस्थ में चला जाता है। इसी कूटस्थ की गुहा की हिरण्यमय कोश भी कहा जाता है। मुंडकोपनिषद में है, हिरण्यमय परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम तच्छुभ्रम ज्योतिषाम ज्योतिस्त ध्यदात्म विदो विदो। अर्थात कूटस्थ के हिरण्यमय कोश के भीतर उसके परे परमात्मा स्थित है। उसकी शुभ्र ज्योति समस्त ज्योतियों की ज्योति है। इसे केवल आत्मज्ञानी ही जानते हैं, केवल भाषा का ज्ञान रखने वाले नहीं जानते। हमारे शास्त्र साधकों द्वारा साधकों के लिए लिखे गए हैं। कोई असाधक केवल भाषा विशेष के ज्ञान से इनको नहीं समझ सकता। उसका समझना हमेशा त्रुटिपूर्ण होगा। जैसे गोदाम का अर्थ यदि कोई गो डाउन अर्थात नीचे जाओ करे तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसका अर्थ गोदाम होता है। आइए अब देखा जाए कि इस कूटस्थ में क्या है। इसमें अपने अनुभव में जो आया अब उसका वर्णन करेंगे, यही ठीक होगा। जब मन सूक्ष्म हो जाता है तो कूटस्थ की गुहा, जिसे भ्रामरी गुहा भी कहते हैं, उसमें प्रवेश करता है। उस समय मन बहुत छोटा हो जाता है। उस समय यदि मन में कोई भी संकल्प विकल्प रहेगा तो प्रवेश नहीं होगा। अर्थात जब मन वैराग्य से पूर्ण हो जाता है और सांसारिक आकर्षण तुच्छ लगने लगते हैं, तब कूटस्थ स्थिति नक्षत्र या बिंदु के भीतर की गुहा बड़ी प्रतीत होती है और मन बड़ी आसानी से उसमें प्रवेश कर जाता है। यदि भूल से एक भी विचार आया तो मन का प्रवेश नहीं हो सकता। इस अवस्था की प्राप्ति के लिए यथेष्ट प्राणायाम करना एवं संसार की वस्तुओं की तुच्छता का विचार करने का अच्छा अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम प्रवेश के पश्चात वृहत कूटस्थ में धर्मराज का रूप परिलक्षित होता है। उनका रूप श्याम वर्ण का है। वे सांभवी मुद्रा में निर्विकार भाव से बैठे दिखते हैं। उनको देखने पर उनके चेहरे पर पूर्ण निष्काम भाव तथा किसी से कोई उनको प्रयोजन नहीं है और न कभी पड़ेगा, ऐसा प्रतीत होता है। साथ ही साथ निष्कामता के साथ करुणा भाव का भी सम्मिश्रण रहता है। ऐसा ही निर्विकार भाव एक सच्चे न्यायाधीश का होना चाहिए, अन्यथा पाप का भागी होना पड़ेगा। उनके विशाल शरीर से स्वर्णिम प्रकाश किरणें स्फुरित होती है। शरीर पर स्वर्णाभूषण भी दिखता है। उनकी कृपा के बाद ही साधक आगे जा सकता है। उनके ऊपर और दोनों पार्श्वों में दूर तक लोक लोकांतर दिखते हैं। वहाँ से ऊपर जाने पर एक हिरण्यमय विराट पुरुष आसन करके बैठा दिखता है, परंतु मुझे समझ में नहीं आया। उस समय गुरुदेव भी अपने पार्थिव शरीर का परित्याग कर चुके थे, अतः उसका निराकरण नहीं हो सका। हाँ, ऐसा लगा कि वह यम से विद्युत लोक के प्रायः मध्य में अवस्थित था। जो भी हो, उससे उस दिव्य पुरुष से थोड़ा ऊपर विद्युत लोक है। विद्युत इसलिए कहा जा रहा है कि वह विद्युत जैसा चमकीला श्वेत वर्ण का प्रकाश है। उसके ऊपर गहन अंधकार का मंडल है। यही अहंकार का मंडल है। इस अंधकार को पार करना कठिन जान पड़ता है, परंतु यहाँ पर गुरु कृपा अनायास प्राप्त होती है। गुरु कृपा गुरु की चापलूसी करने से नहीं प्राप्त होती। हो सकता है कि चापलूसी या आडंबर युक्त गुरु भक्ति का प्रदर्शन करने पर गुरु प्रसन्न दिख पड़े, परंतु यह उनकी वास्तविक प्रसन्नता नहीं होती, क्योंकि यदि आप क्रिया मन से नहीं करके भक्ति का दिखावा ही करेंगे तो इसके पुरस्कार स्वरूप आपको कुछ प्रशंसा मिल सकती है एवं अन्य शिष्यों में भक्त के रूप में प्रतिष्ठित मात्र हो सकते हैं। वास्तविक गुरु कृपा जो उस गहन अंधकार को पार करने के लिए आवश्यक, उसके लिए साधना को अपने जीवन का प्रधान अंग बनाना आवश्यक है। खैर, इस महाअंधकार को पार करने के पश्चात ब्रह्मलोक है। यह बहुत विशाल एवं विस्तृत है। यहाँ प्रकाश की जलमलाहट नहीं है। इसका अपना एक विचित्र प्रकाश है, जिसमें न तो प्रकाश है और न अंधकार है। यहाँ साधक कारण शरीर से प्रवेश करता है।
सूक्ष्म शरीर अहंकार मंडल में या उसके पहले उसकी पिछली सीमा पर ही छूट जाती है। वहाँ पर ब्रह्मलोक में भिन्नासर के समय अर्थात उषा काल के थोड़े पहले जैसा अंधकार और प्रकाश का मिश्रित रूप हो रहता है, परंतु उसमें बहुत दूर तक स्पष्ट दिखलाई देता है। उसमें छोटे छोटे ब्रह्माणु चारों ओर रहते हैं, उनकी संख्या की गणना असंभव है। वहाँ पर पूर्ण शांति एवं अवर्णनीय आनंद है। इसे ब्रह्मलोक इसीलिए मैंने समझा क्योंकि वहाँ स्वयं की सर्वव्यापी ब्रह्म का बोध अनायास ही होता है। उसके ऊपर 2 स्तरों को पार करते समय बोध सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होते होते एक ऐसे मंडल में प्रवेश करता है कि जहाँ बोध पूर्णतया समाप्त हो जाता है। जहाँ ब्रह्म भाव आता है उसके ऊपर तीसरे स्तर तक जाते समय विस्तृत ब्रह्मलोक का बोध स्तर स्तर पर क्रमशः कम होते होते समाप्त प्राय हो जाता है। तब उस विचित्र मंडल में प्रवेश होता है जहाँ कुछ भी बोध नहीं रहता। जाते समय एक विचित्र खिंचाव से अपने आप कारण रूप में उसमें प्रवेश कर जाता है। वहाँ से निकलने पर अपने आप निकलना भी होता है। द्वितीय स्तर पर आने पर ऊपर का वह अव्यक्त मंडल एवं नीचे का वह विशाल ब्रह्म भाव से परिपूर्ण मंडल दिखता है। ऊपर का मंडल कुछ आकाशीय जैसा, परंतु जो आकाश हम देखते हैं वैसा नहीं, एक विचित्र रंग हल्का सा है। उसके जैसा अन्य कुछ मुझे अन्यत्र कभी नहीं दिखा। वह अव्यक्त मंडल चैतन्यता से परिपूर्ण लगा। मेरे विचार से परब्रह्म मंडल है। जो भी हो, वापस आना भी क्रमशः अपने आप ही हुआ। वापस आते समय सभी स्तरों का स्पष्ट बोध हुआ, जो ऊपर जाते समय नहीं हुआ था। पुनः वही अंधकार का मंडल आया, परंतु लौट के आने पर उसमें अंधकार कुछ हल्का प्रतीत होने लगा। उसके अहंकार के निचले स्तर पर आने पर पुनः विद्युत का प्रथम प्रकाश प्रकट हुआ और अपने सूक्ष्म शरीर का बोध हुआ। सूक्ष्म शरीर के साथ ही विद्युत का प्रथम प्रकाश दिखाई पड़ता है। यहीं से प्रकाश प्रारंभ होता है। आगे सूक्ष्म शरीर क्रमशः लोकों को देखते हुए नीचे उतरती है। अंत में कूटस्थ से निकलकर भ्रूमध्य में या आज्ञा चक्र में स्थिर हो जाती है तथा वहाँ से प्राण कुंडलिनी के साथ धीरे धीरे क्रमशः नीचे उतरता है। साकार परमात्मा का दर्शन हृदय में होता है। इसे सूक्ष्म शरीर ही देखती है। स्थूल दृष्टि से कुछ नहीं दिखता। इस पूरे समय में श्वास पूर्ण रूप से बंद रहती है। श्वास बंद होने के पहले और पुनः शुरू होने के बाद जो प्राणायाम होते हैं उनका वर्णन करना भी बड़ा कठिन कार्य है। वास्तव में लाहिड़ी महाशय इसी प्रकार के प्राणायाम करने को कहे हैं, परंतु हम सांसारिक लोगों के वश में सर्वदा उस प्रकार का प्राणायाम कर पाना बड़ा कठिन है। यह पूरी प्रक्रिया एक अदृश्य शक्ति द्वारा अपने आप होती है। इसी कारण यह गुरु शक्ति का चमत्कार ही लगता है। मुझे तो पूरा विश्वास है कि मुझे यह गुरु शक्ति या गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ। मेरे जीवन का यह अविस्मरणीय समय था। यहाँ गीता के 12वें अध्याय का 3 एवं 4 श्लोक का ख्याल आ गया। ये त्वक्षरम निर्देश्यम व्यक्तम पर्युपासते सर्वत्रगम चिंत्यम च कूटस्थमचलम ध्रुवम सनिन्यम ये इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मात्रैव सर्वभूत हितेरता। अर्थ, सर्वत्र ही समान बोध अर्थात एकमात्र आत्मभाव प्राप्त व्यक्तिगण जिन्होंने सभी इंद्रियों को सम्यक रूप से वशीभूत करके अनिर्वचनीय रूपातीत सर्वव्यापी स्थिर ब्रह्म स्वरूप अविनाशी कूटस्थ की उपासना करते हैं, वे सभी भूतों के हितकारी व्यक्ति मुझको प्राप्त होते हैं। अर्जुन को भगवान कृष्ण यह उपदेश दिए हैं। गृहस्थी में रहते हुए सर्वदा ऐसे वैराग्य भाव बनाए रखना बड़ा कठिन फिर भी असंभव नहीं है। अर्थात जो क्रियावान कूटस्थ का प्रतिदिन क्रिया योग में गुरुपदिष्ट विधि द्वारा उपासना करते हैं, उनके सद्गति में कोई संदेह नहीं है। कूटस्थ में प्रवेश के पथ में प्राणायाम की एक प्रधान एवं महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः क्रियावानों को हमारा परामर्श है कि मन लगाकर निष्ठापूर्वक प्राणायाम करें। श्री लाहिड़ी महाशय एवं उनके शिष्यगण अपने समस्त सांसारिक जिम्मेदारियों को एक सदगृहस्थ की तरह पूर्ण किए एवं
रात्रि काल में साधना करके ईश्वर को भी प्राप्त किए। दिन का समय आप सांसारिक कर्तव्यों के निर्वाह एवं परिवार सेवा में व्यतीत करके रात्रि का समय 4 से 5 घंटे विश्राम करके बाकी साधना में लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपका जीवन पूर्ण होगा, अन्यथा एकांगी हो जाएगा। यह मानव शरीर बड़ा कीमती है, इसे पूरा का पूरा तुच्छ सांसारिकता में होम कर देना कोई बुद्धिमानी नहीं है। श्री लाहिड़ी महाशय ने मन को विभ्रांत करने वाली वृत्तियों का उन्मूलन करने के लिए अपने क्रिया योग में एक वैज्ञानिक पद्धति का समावेश किया है, जिसके द्वारा हम वृत्तियों के उद्गम स्थान की ग्रंथियों को समाप्त कर सकते हैं। इसी के आधार पर उन्होंने क्रिया स्तर को कई भागों में बांटा है। हमारे दादा गुरु आचार्य श्री पंचानन भट्टाचार्य ने उनको 7 क्रियाओं तक सीमित रखा है। कुछ आचार्य 16 या अधिक क्रियाओं का विधान किए हैं। श्री लाहिड़ी महाशय के संबंध में अपने गुरुदेव से मैंने सुना था कि 11 क्रियाएं मूलतः वे देते थे, परंतु हमारे दादा गुरु 7 को प्रधान माने हैं। इनमें कुछ ध्यान की सहयोगी क्रियाएं हैं, उनको यदि मिला दिया जाए तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी। यहाँ पर मैं 7 प्रधान क्रियाओं की ही चर्चा करूँगा। 7 क्रियाओं को ठीक से पूरा करने के बाद अन्य क्रियाएं अपने आप होती हैं। यदि किसी भाग्यवान को प्रथम क्रिया में कुटस्थ के बिंदु का भेद हो जाए तो फिर उसे अन्य क्रियाओं की कोई विशेष आवश्यकता नहीं रहती। द्वितीय क्रिया अगले वीडियो में